हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है मोशन। चलिए मैं आपको साइंस से भी रूबरू करवाऊंगा और बहुत ही तौर के और बहुत ही सरल तरीके से। देखिए आज का चैप्टर है मोशन और ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि मोशन कहते किसको है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है डेफिनेशन: द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। जब किसी वस्तु के पोजीशन में चेंज होता है समय के साथ, तब उसको हम लोग बोलते हैं मोशन। मोशन का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे आपका पोजीशन में चेंज होना, जैसे आप बैठे हुए हैं, आप हंस रहे हैं, आपका पोजीशन में चेंज हो गया। आप वीडियो देख रहे हैं, पोजीशन में आपको चेंज हो गया। आप रो रहे हैं, आपका पोजीशन में चेंज हो गया। सोचिए कि आपके अंदर कितने चेंजिंग आ रहा है। सेम वैसे ही जैसे बर्ड्स का उड़ना, जो बर्ड जब उड़ता है बर्ड्स, तो उसके पोजीशन में चेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन। फिश जब स्विम करता है उसको क्या बोलते हैं? मोशन। कार जब हम लोग मूव करते हैं या साइकिल चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, तो हमारे पोजीशन में क्या होता है? चेंज होता है। रेस्ट पोजीशन से जब हमारे शरीर में कुछ हलचल होता है, जब मूवमेंट होता है, तब हम उसको उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? मोशन। यानी कि पोजीशन में चेंज आना, पोजीशन में चेंज आना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन। चलिए अब उसके बाद बताते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए मोशन हालांकि बहुत टाइप का होता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है 9th क्लास के लिए बस मैं वही बताऊंगा। देखिए टाइप्स ऑफ मोशन, पहले मैं आपको बताऊंगा लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है? मूवमेंट इन ए स्ट्रेट लाइन। जब कोई वस्तु स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है तब हम लोग उसको कहते हैं लीनियर मोशन। जैसे ये देखिए, एक कार ऑन ए स्ट्रेट पथ। जब कोई कार एक स्ट्रेट पथ यानी सीधा रोड में अगर चलता है, जब कोई कार एक सीधा रोड में चल रहा है, स्ट्रेट पथ में चल रहा है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन। जैसे अगर हम एक सीधा स्ट्रेट रोड पे अगर हम वॉक कर रहे हैं, तब मेरा जो मोशन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? लीनियर मोशन कहलाएगा। अब लीनियर मोशन चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट एक नंबर है रेक्टिलिनियर मोशन। अब रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन देखिए, लीनियर मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। लीनियर मोशन तो आप जान रहे हैं, लीनियर मोशन जो स्ट्रेट लाइन में जाए, तो ऐसा लीनियर मोशन जो स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो जो अब लीनियर मोशन को जो एग्जांपल जान रहे हो वही है रेक्टिलिनियर मोशन का भी। जैसे कार ऑन स्ट्रेट पथ है ना, यानी जो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है उसको लीनियर। अब ये दो प्रकार। अब देखिए इसका ये टाइप यहाँ चेंज कैसे हुआ। स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो रेक्टिलिनियर हो गया, अगर एक कर्व लाइन को फॉलो कर रहा है तो कर्व लिनियर हो गया। जैसे हम लोग कभी रोड पर टहलते हैं, कभी स्ट्रेट जाते हैं, कभी कर्व जाते हैं, तो यानी कि बेंड होके जाना उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्व लिनियर मोशन। लिनियर मोशन अलोंग ए कर्व पथ। अगर हम कर्व पथ को फॉलो करते, कर्व पथ पर चल रहे हैं यानी टर्न लेके जा रहे हैं, तब हम लोग क्या बोले? कर्व लिनियर मोशन। जैसे एक कार ऑन ए कर्व पथ। चलिए अब इसके आगे मैं बताता हूं। चलिए अब हम चलते हैं यूनिफॉर्म मोशन में। ये यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन देखिए, यूनिफॉर्म मोशन जो होता है कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन। ये कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन, जब आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं और आपका स्पीड कांस्टेंट है, मतलब निश्चित है, नियत है, आप उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोले यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन। जैसे जब भी जितना भी देख रहे हैं, जब तक एग्जाम्पल आप नहीं देखेंगे आपको बिल्कुल भी ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसलिए एग्जाम्पल पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड होना चाहिए ड्यूरिंग अ जर्नी। जैसे कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन, आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं लेकिन आपका स्पीड कांस्टेंट है। जैसे क्लॉक्स हैंड मूविंग, क्लॉक का जो हैंड मूव करता है कांस्टेंट स्पीड के साथ घूमते रहता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि घड़ी का जो मिनट सुई या सेकंड सुई जो चलता है, वो उसका स्पीड एक कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा चला फिर बहुत स्पीड हो गया, ऐसा नहीं होता है, इसलिए उसको बोलते हैं, उसका जो स्पीड को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। फिर दूसरा क्या है? सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ एट कांस्टेंट स्पीड। अब एक चीज देखिए, सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ के चारों ओर जो सैटेलाइट घूम रहा है उसका स्पीड एक कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कि थोड़ा स्लो गया फिर स्पीड हो गया, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है वो क्या है? एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज आप बोल सकते हैं कि प्लेनेट ऑर्बिटिंग द स्टार।
प्लेनेट जो स्टार के चारों ओर घूम रहा है, प्लेनेट वो भी एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है। अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ नहीं जाता तो बहुत सारे चेंजेस जाता है। जैसे हम लोग ईयर होता है तो कांस्टेंट स्पीड से के साथ अर्थ सन के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा है, जिसके वजह से जनवरी आता है, फरवरी आता है, मार्च आता है, अप्रैल आता है। अगर अर्थ सन के चारों तरफ अगर कांस्टेंट स्पीड से नहीं जाता तो जनवरी के बाद अगर स्पीड से चलता हो सकता है तुरंत दिसंबर आ जाता, जुलाई आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अर्थ जो स्पीड से चल रहा है अपना कांस्टेंट नियत स्पीड के साथ सन के चारों तरफ मूव कर रहा है। तो सन का जो अर्थ जो सन के चारों तरफ मूव कर रहा है, तो अर्थ का जो स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में। हमारा अर्थ जो सन के चारों तरफ घूम रहा है वो है यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि वो बहुत ही निश्चित स्पीड के साथ चल रहा है। अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं। अभी तक आपने जाना कि यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट स्पीड के साथ हम चल रहे थे। अब हम देखें नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं। स्पीड चेंज ड्यूरिंग द मोशन, जब हम रास्ते पे चल रहे और अपना स्पीड को हम चेंज कर ले तब हम लोग उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसके ऊपर में आपने क्या सीखा कि कांस्टेंट स्पीड के साथ कोई भी चीज चल रहा था, जैसे फैन का जो स्पीड रहता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब है नॉन यूनिफॉर्म, जैसे देखिए बाइकर स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी। जब आप बाइक चलाते हैं तो एक गियर में लेते हैं तो स्लो रहता है, जब आप 2 गियर में रहते हैं तो उससे स्पीड होता है, फिर 3 गियर में रहते हैं तो उससे भी स्पीड होता है। तो बाइकर का जो स्पीड कभी एक जैसा नहीं होता है। तो आप अपने सोच सकते हैं अपने आप में कि नॉन यूनिफॉर्म यानी एक स्पीड में नहीं रहना, यानी स्पीड में चेंज आना, स्पीड चेंज ड्यूरिंग द मोशन, स्पीड चेंज ड्यूरिंग द मोशन, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो एक बाइकर का स्पीड एक जैसा नहीं रहता, इसलिए बाइकर का जो स्पीड ड्यूरिंग जर्नी उसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब दूसरा देखिए पर्सन वॉकिंग देन रनिंग। जब हम सुबह में जाते हैं वॉक करने तो पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा वॉक करते ग्राउंड में, और वॉक करने के बाद फिर क्या करते हैं, रनिंग करने लगते, तो मेरा स्पीड में क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो स्पीड में चेंज हो गया तो उस टाइम मेरा जो स्पीड रहता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहता है। उस समय हम कैसा रहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम रहते हैं। तीसरा देखिए बॉल थ्रो इन द एयर। जब आप बॉल को लेके बहुत स्पीड से एयर में फेंक दीजिए, एक बॉल को जब हम एयर में थ्रो कर देंगे तब क्या होगा, जिस स्पीड से हम फेंके उस स्पीड से हाथ से निकलने के बाद ऊपर जाके वो स्लो हो जाता है। क्यों स्लो हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स उसको अपनी तरफ खींचता है, तो एक स्पीड में नहीं रहता। हम जितना ताकत से फेंकते हैं हाथ से निकलने के बाद ऊपर जाके वो स्लो हो जाता है। तो बॉल थ्रो इन द एयर, जब हम एयर में बॉल को फेंकते हैं तो वो उस स्पीड में उसका चेंज आ जाता है। जितना स्पीड से हम फेंकते हैं उतना स्पीड से वो रहता नहीं है, ग्रेविटेशन फोर्स उसको अपनी तरफ खींचता तो उसका स्पीड स्लो हो जाता, तो उसका स्पीड में चेंज आ जाता है। उसको मतलब मोशन के टाइम उसका स्पीड में चेंज आ जाता है, तब उसको हम बोले नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक और देखिए चाइल्ड ड्राइव अ बाइसिकल। जब कोई चाइल्ड बाइसिकल चलाता है, साइकिल चलाता है, जब कोई चाइल्ड साइकिल चलाता है तो उसका स्पीड एक जैसा नहीं रहता, पहले स्लो लिया, फिर स्पीड लिया, फिर स्लो लिया, इस ढंग से। तो उसका जो मोशन में जो उसका स्पीड में जो चेंज हुआ, स्पीड चेंज ड्यूरिंग द मोशन, उसका जो स्पीड में जो चेंज हुआ उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब आप लोग समझ रहे होंगे कि नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब आपका जो स्पीड है वो कांस्टेंट होना चाहिए ड्यूरिंग मोशन। जब आप चल रहे हैं तो आपका स्पीड अगर सेम चाल से अगर हम चल रहे हैं तो वो मेरा हुआ यूनिफॉर्म मोशन। जब हम रुक रहे हैं, फिर चल रहे हैं, फिर स्पीड चल रहे हैं, तो हमारा जब स्पीड में अगर स्पीड चेंजेज आता है तब हम लोग उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब उम्मीद करते हैं कि ये दोनों आपको बहुत ही क्लियर समझ में आ गया होगा। अब एक चलते हैं, अब 2 नंबर में लीनियर मोशन का ये 4 था, अब 2 नंबर चलते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं, सर्कुलर मोशन मूवमेंट अलोंग ए सर्कुलर पथ, मूवमेंट अलोंग ए सर्कुलर पथ। जब मूवमेंट क्या होता है, चलना फिरना, इसको हम लोग मूवमेंट करते हैं, यानी आपका स्थिति में चेंज होना, मूव अलोंग ए सर्कुलर पथ, यानी जब सर्कल वाला पथ में जब कोई मूवमेंट करता है, जब चलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर पथ, मतलब सर्कुलर मोशन उसको बोलते हैं। यानी सर्कुलर पथ में चलना, यानी चलना, टहलना, दौड़ना, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सर्कुलर मोशन। जब आप सर्कल पथ को फॉलो करते हैं, जैसे एग्जांपल समझे तो ज्यादा क्लियर होगा। फैन का ब्लेड रोटेटिंग, फैन का ब्लेड जो रोटेट करता है हमेशा राउंड घूमते रहता है,
तो वो क्या करता है, सर्कुलर पथ को फॉलो करता है, सर्कुलर पथ को फॉलो करता है, तो मूवमेंट अलोंग ए सर्कुलर पथ हो गया, तब उसको क्या होगा, सर्कुलर मोशन। प्लेनेट ऑर्बिटिंग स्टार, जितना भी प्लेनेट है एक स्टार के चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। अब है एक स्टोन स्वंग इन ए सर्कल। एक स्टोन स्वंग इन ए सर्कल कैसे होगा, एक 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 रस्सी में एक स्टोन बांध लीजिए और उसको इस ढंग से घुमाइए, एक स्टोन स्वंग इन ए सर्कल, तो जब उसको घुमाएंगे तो स्टोन क्या होगा, एक सर्कल के चारों तरफ एक सर्कल को फॉलो करेगा, पूरा गोल गोल घूमते रहेगा, तो स्टोन स्वंग इन ए सर्कल। तो आप देखते हैं कि स्टोन जो एक सर्कल को फॉलो करता है तो उसका जो मोशन कहलाएगा सर्कुलर मोशन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि वो एक सर्कल को फॉलो करता है। फैंस का जो ब्लेड है एक सर्कल की तरह चलता है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। प्लेनेट जो सन के चारों तरफ, एक स्टार के चारों तरफ घूमते रहता है, तो उसका मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। अब आप समझ गया होंगे कि सर्कुलर मोशन क्या है। जब एक कार गोलचक्कर पर जब राउंड लगाता है तो उसका मोशन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि सर्कुलर मोशन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलिए देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। अब सर्कुलर मोशन को देख रहे हैं, सर्कल पथ में मोशन, सर्कल पथ में चलना, उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। लेकिन वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन हमको बता सकती है जिसका स्पीड कांस्टेंट हो, तो उसको, तो सर्कुलर जो मोशन हो उसका स्पीड अगर कांस्टेंट रहेगा तब हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखिए इसका वही है, आराम से याद रख सकते हैं कि यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट स्पीड होना चाहिए, और सर्कुलर मोशन जान रहे जो मोशन सर्कल के चारों तरफ घूमना, यानी सर्कुलर पथ को फॉलो करना, उसमें जो स्पीड चलता है उसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब यहाँ देखिए कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पथ इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। सर्कुलर पथ, कांस्टेंट स्पीड सर्कुलर पथ में जब हम चलते हैं या दौड़ते हैं तो उसके दौरान जो हमारा स्पीड रहता है वो कांस्टेंट रहता है, तब हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी जब हम सर्कल पथ में चलते हैं, जब हमारा स्पीड कांस्टेंट रहता है तब उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपको इसमें दिक्कत हो रहा है तो एग्जांपल में जाएंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा कि कांस्टेंट स्पीड आपको नियर फिक्स रहना चाहिए। कांस्टेंट फिक्स, आपका स्पीड फिक्स रहना चाहिए। मतलब जब हम सर्कुलर पथ में चलते हैं, जब हम गोल गोल घूमते हैं तो हमारा स्पीड फिक्स होना चाहिए। जैसे फैन का ब्लेड जब चलता है तो क्या रहता है, उसका स्पीड फिक्स रहता है। जब तक हम उसको स्पीड न बढ़ाएं वो अपना स्पीड में चलते रहता है। तो फैन का जो ब्लेड रहता है उसका स्पीड फिक्स रहता है गोल गोल घूमने के दौरान, तब हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे प्लेनेट ऑर्बिटिंग ए स्टार, जब एक स्टार के चारों तरफ प्लेनेट घूमते रहता है तो उसका स्पीड एक फिक्स रहता है, उसका ना कोई स्लो कर सकता है ना कोई स्पीड कर सकता है, तो उसका जो स्पीड रहता है वो फिक्स रहता है, यानी यूनिफॉर्म रहता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उम्मीद करते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको समझ में आ गया। यूनिफॉर्म का मतलब होता है फिक्स स्पीड होना चाहिए, नियत स्पीड होना चाहिए। और सर्कुलर मोशन की सर्कल में चलने के दौरान जो हमारा गति है, जो हमारा मोशन है, उसमें कांस्टेंट होना चाहिए निश्चित। अब इसका जस्ट उल्टा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जस्ट उल्टा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि उसमें आप जान रहे थे कि आपका स्पीड फिक्स था, लेकिन यहाँ आपका स्पीड फिक्स नहीं रहेगा, आपका स्पीड चेंज होगा। जैसे ये देखिए, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर किसको कहते हैं, स्पीड चेंज ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी आपका जो स्पीड रहेगा वो चेंज रहेगा ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के दौरान आपका स्पीड चेंज रहेगा, तब हम उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जांपल, एक चाइल्ड ऑन ए स्विंग। जब एक बच्चा झूला झूलता है, सुनिए, जब एक बच्चा झूला झूलता है, ये झूला है, यहाँ पे झूला है, वो ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, तो उसका स्पीड एक जैसा नहीं रहता है, कभी स्लो जाता है, कभी स्पीड जाता है। तो उसका झूला का में जब एक बच्चा झूला झूलता है तो उसका जो स्विंग करता है तो उसका स्पीड एक जैसा नहीं रहता। अब आप सोच रहे होंगे कि झूला झूल रहा है तो वो सर्कुलर पथ में कैसे जा रहा, सुनिए। तो वो ये क्या है, ये सर्कल का कॉर्ड है। जब आप मैथ में पढ़ते होंगे तो इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। जब इसको गोल गोल घुमा देंगे तो ये ऐसे करके घूमेगा कि नहीं, तो ये एक ढंग से सर्कुलर पथ को फॉलो कर रहा है। चारों तरफ ना घूम के क्या है, ये सर्कुलर पथ को फॉलो कर रहा है। सर्कुलर मोशन का ऐसा नहीं सिर्फ चारों तरफ घूमना, अगर आप सर्कुलर पथ को फॉलो कर रहे हैं, सर्कुलर पथ को फॉलो करते हैं तब उसको सर्कुलर मोशन करते हैं। तो जब ये सर्कुलर पथ को फॉलो करता है, उधर जाता है फिर इधर आता है, फिर उधर जाता है फिर उधर आता है, ये अर्क है। क्या है ये, अर्क। कॉर्ड, ये अर्क है, कॉर्ड तो इसको बोलते हैं, ये अर्क है, अर्क।
तो यहाँ देख सकते हैं कि बच्चे का जो स्पीड रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। बच्चे का स्पीड कांस्टेंट रहता है ऑन ए स्विंग में, तब उसको मतलब कांस्टेंट नहीं रहता है। बच्चे का जो स्पीड रहता है ऑन ए स्विंग यानी झूला में जो बच्चे का स्पीड रहता है वो फिक्स नहीं हो पाता है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आप जानो कि सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं। इस सर्कुलर मोशन आप सर्कल के चारों तरफ घूम रहे हैं लेकिन आपका मोशन फिक्स नहीं होगा, तब उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब सोचिए कि हम ग्राउंड के चारों तरफ दौड़ रहे हैं, है ना, तो ग्राउंड के चारों तरफ दौड़ रहे हैं तो सर्कुलर मोशन हुआ, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का मतलब पहले हल्का स्पीड लिए। जब आप दौड़ते हैं तो देखते होंगे पहले आप स्लो दौड़ते हैं, 2 से 3 राउंड आप स्लो चले, जब आप छोड़ने का रहता है तो 1 या 2 राउंड आप बहुत स्पीड लगाते हैं। तो आपका सर्कुलर मोशन के दौरान आपका जो स्पीड रहता है वो नॉन यूनिफॉर्म रहता है, मतलब आप चेंज करते हैं, यानी फिक्स नहीं रहता, आपका स्पीड चेंज करते हैं। इसीलिए उसको जब हम लोग ग्राउंड में दौड़ते हैं तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों? क्योंकि मेरा स्पीड में चेंज होता है। अब आप समझ गया हूँ कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ऑक्जिलेटरी मोशन किसको कहते हैं। ऑक्जिलेटरी मोशन क्या होता है, बैक एंड फोर्थ मोशन। बैक एंड फोर्थ मोशन को हम लोग ऑक्जिलेटरी, बैक एंड फोर्थ मोशन इज कॉल्ड ऑक्जिलेटरी मोशन। अप एंड डाउन मोशन, ये देखिए, अप एंड डाउन मोशन इज कॉल्ड ऑक्जिलेटरी मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन इज कॉल्ड ऑक्जिलेटरी मोशन। अब बैक एंड फोर्थ क्या होता है, आगे पीछे जब हम लोग स्विंग करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्जिलेटरी मोशन। ये देखिए, जैसे पेंडुलम स्विंग, पेंडुलम, घड़ी का जो पेंडुलम होता है, कभी आगे जाता है कभी पीछे आता है, कभी आगे जाता है कभी पीछे आता है, तो ये बैक एंड फोर्थ हो रहा है। क्या हो रहा है, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे। तो बैक एंड फोर्थ मोशन यानी आगे मोशन में स्पीड में आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, तो बैक एंड फोर्थ मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्जिलेटरी मोशन। तो बैक एंड फोर्थ में क्या क्या आता है, पेंडुलम भी आता है, एक चाइल्ड ऑन ए स्विंग, जब बच्चा जब झूला झूलता है तो क्या होता है, वो भी आगे और पीछे जाता है। तो जब बैक एंड फोर्थ मोशन, इस प्रकार का जितने भी मोशन आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जिलेटरी मोशन। ऑक्जिलेटरी मोशन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि बैक एंड फोर्थ और अप एंड डाउन। आप सोच रहे होंगे कि अप एंड डाउन मोशन क्या कैसे होता है। इसमें जब हम किसी बॉल को, जैसे क्लोज है या मान लें कि रूम है, छत है, एक बॉल को बहुत जोर से नीचे में पटकते हैं तो क्या होता है, नीचे से ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर नीचे लगे फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो वो क्या होता है, अप एंड डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है। तो उस कंडीशन में उसको हम लोग बोले ऑक्जिलेटरी मोशन, क्योंकि सेम चीज बार बार हो रहा है ना, बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे, ऊपर और नीचे। जब आगे और पीछे और ऊपर और नीचे, बैक एंड फोर्थ एंड अप एंड डाउन, इस प्रकार का मोशन आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जिलेटरी मोशन। चलिए अब देखते हैं रोटेशनल मोशन किसको होता है। रोटेशनल मोशन होता क्या है, रोटेशन मतलब रोटेशन होना, रोटेशन मतलब घूमना, उसको रोटेशनल मोशन। देखिए, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड एन एक्सिस। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है अराउंड एन एक्सिस, एक एक्सिस के चारों तरफ अगर मूवमेंट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल, यानी रोटेशन करना, एक सर्कल का एक पॉइंट के चारों तरफ रोटेशन करना, उसको रोटेशनल मोशन। जैसे एग्जांपल से मुझे ज्यादा क्लियर होगा, या क्या बोला है, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड एन एक्सिस, कोई एक्सिस के अराउंड चारों तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होना। जैसे स्पिनिंग टॉप मतलब एक लट्टू को आप देखा होगा, लट्टू टॉप को जब टॉप घूमता है, एक ये इसका एक्सिस है, इस एक्सिस का ये क्या रहता है, चारों तरफ गोल गोल घूमते रहता है, तो स्पिनिंग टॉप एक एक्सिस के चारों तरफ घूमते रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। जैसे दूसरा समझिए, मान लो इसमें नहीं समझ में आया और इसको समझिए, एक अर्थ पृथ्वी रोटेट करता है ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ जो है, देखिए, अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रहा है, मतलब अर्थ सन के चारों तरफ घूमना अलग होता है और अपना एक्सिस पे घूमना वाला, अपना एक्सिस पे सिर्फ ऐसे करके घूम रहा है, कोई भी बॉल सिर्फ ऐसे करके घूम रहा है। अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रहा है, जिसके वजह से डे और नाइट होता है। जैसे अभी आपको डे दिख रहा है, डे है, दिन है, फिर रात हो गया, कैसे वो अपना एक्सप्रेस करके घूमा। सन तो अपने जगह, सन घूम नहीं रहा है, पृथ्वी घूम रहा है। पृथ्वी दो तरीका से घूम रहा है, एक अपना एक्सिस पे घूम रहा है और एक अपना ऑर्बिट पे घूम रहा है।
तो अपना एक्सिस पे वो क्या हुआ, इस ढंग से चारों तरफ घूम, अपना एक्सिस पे ऐसे अपने आप को घुमा रहा है, अपने आप को इस ढंग से घुमा रहा है। और ऑर्बिट मतलब सन का चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, अपने चारों तरफ इस ढंग से घूम रहा है तो दिन रात हो रहा है। जैसे इधर है तो दिन हो गया, ऐसे घूम गया तो रात हो गया। जैसा भी सन के, जैसा आगे सन है, सन के अगर सन की तरफ अगर हम है तो हमको दिन दिखेगा। जब ये पृथ्वी इस ढंग से घूम के ऐसे बैक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। सन तो अपना जगह में है, लेकिन पृथ्वी क्या हो रहा है, अपना अपना और अपना जो है एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। तो अर्थ अपना एक्सिस पे रोटेट होने के कारण डे और नाइट होता है, दिन और रात होता है। लेकिन जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है तब क्या होता है, तब एक ईयर होता है। अर्थ सन के चारों तरफ घूमने में एक ईयर लगाता है, लेकिन अर्थ सन के चारों तरफ घूमने में एक ईयर लगाता है। लेकिन जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है तब कितने आवर्स लेते हैं, 24 आवर्स। 24 आवर्स में कंप्लीट करते हैं अपना एक्सिस के चारों तरफ जो राउंड अपना राउंड कंप्लीट करता है 24 आवर्स में, जिसकी वजह से डे और नाइट होता है। लेकिन जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है, याद रखिए, जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है तब कितना उसका राउंड कब कंप्लीट होता है, 365 डेज या 366 डेज, 365 दिन में होता है या 366 दिन में होता है। अर्थ का सन के तरफ चारों तरफ जब चक्कर लगाता है तो एक साल लगता है, जिसके वजह से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे करके होता है, एक साल लगता है। लेकिन जब अपने अक्ष पे घूमता है तो कितना होता है, सिर्फ 24 घंटा लगता है। अब आप समझ गए होंगे कि रोटेशनल मोशन क्या होता है। जब अपने अक्ष पर रोटेट करना, चारों तरफ नहीं, चारों तरफ वो दूसरा सर्कुलर मोशन हो गया। अगर चारों तरफ मूव करता है तो हो गया रोटेशनल, वो हो गया आपका सर्कुलर मोशन। जब सर्कल पथ को फॉलो करता है तब उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। लेकिन यहाँ क्या, रोटेशनल मोशन, अपना अक्ष पर रोटेट करना। अब जैसे लट्टू अपने आप को रोटेट करता है, टॉप अपने आप रोटेट करता है, हो गया रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, अर्थ अपने अक्ष पर रोटेट करता है, उसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं रोटेशनल मोशन आपको समझ में आ गया हो गया कि अपना अक्ष पर रोटेट करना उसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। अब हम चलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, देखिए, 2 डायमेंशनल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ग्रेविटी के प्रभाव में, द इन्फ्लुएंस ऑफ का मतलब के प्रभाव में, ग्रेविटी के प्रभाव में। ग्रेविटी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। जब हमारे अर्थ में ग्रेविटेशन कुछ भी ऊपर फेंको तो नीचे टान लेता है। तो ग्रेविटी के प्रभाव में 2 डायमेंशनल मोशन, माने 2 टाइप का मोशन, यानी 2 प्रकार का आपको स्पीड मोशन, यानी कि जो 2 डायमेंशनल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में 2 मोशन होना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको हम दूसरा तरीका से बोल सकते हैं, कैसे बोलेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर मान लो ऊपर वाला अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप नीचे वाला याद कर सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे आपको एग्जांपल समझाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। ए बॉल थ्रोइंग इन द एयर, जब हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं यानी फेंकते हैं हवा में, याद करिए, जब किसी बॉल को स्पीड से हम हवा में फेंकते हैं तो हम जो ताकत लगाएं, ये हमारा फोर्स लगा, एक फोर्स अलग लगा, 2 डायमेंशनल मोशन। एक मोशन ये हुआ, स्पीड से गया, अब फिर पृथ्वी क्या किया, उसको अपनी तरफ खींच लिया। अगर पृथ्वी उसको अपनी तरफ नहीं खींचता तो वो बॉल क्या था, अंतरिक्ष में, स्पेस में कहाँ खो जाता, कहना मुश्किल था। तो वैसे ही तो यहाँ पे दो गो मोशन लग रहा है। एक हमारा पावर से जो मोशन, अपना ताकत से जो मोशन लगा बॉल में अलग, और दूसरा ताकत उसको किसने खींचा, ग्रेविटी, यानी कि अर्थ उसको अपनी तरफ खिंचाती है। 2 मोशन काम कर रहा है। एक जब हम उसको फेंकते हैं तो एक हमारा स्पीड, हमारा ताकत उसमें लगा, और दूसरा पृथ्वी उसको ताकत लगाए। तो यहाँ 2 मोशन काम कर रहा है, एक हमारे द्वारा और एक अर्थ के द्वारा। जब हम बॉल को फेंकते हैं तो 2 मोशन वहां काम करता है, एक हमारे द्वारा और एक पृथ्वी के द्वारा, यानी अर्थ के द्वारा। तो वहां क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोशन। तो 2 मोशन वहां देखिए, दोनों का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी 2 डायमेंशनल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के प्रभाव के कारण, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण जो 2 डायमेंशनल मोशन होता है, 2 प्रकार का जो मोशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और एक चीज बताना चाहेंगे, जितना भी मैं आपको ब्लैक बोर्ड में दिखा रहा हूं उसको आप कॉपी में पॉज करके आराम से उतार लीजिए, ताकि आप उसको बार बार पढ़ सकते हैं। क्योंकि कितना बार वीडियो देखिएगा, जब आप भूल जाए तो वीडियो देख सकते हैं, लेकिन
इसको जितना भी मैं लिखाता हूँ पॉज करके सारा को आप कॉपी में उतारिए, ताकि आपको बार बार किताब पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा सुविधा होगा। मोबाइल का लत थोड़ा सा कम लगना चाहिए, इसलिए जितना भी मैं बता रहा हूँ उसको आप कॉपी में उतार लेंगे। चलिए आप देखते हैं रैंडम मोशन क्या होता है। रैंडम मोशन नाम थोड़ा सा रेयर सुने होंगे, अगर सुने हैं तो जान लीजिए रैंडम मोशन किसको कहते हैं। मूवमेंट विथ नो स्पेसिफिक पथ। मूवमेंट तो जान रहे हैं कि मूवमेंट मतलब कि हलचल, मतलब स्पीड, चलना। मूवमेंट विथ नो स्पेसिफिक पथ, कोई भी जिसका पथ फिक्स नहीं हो। जैसे हम लोग चलते हैं कि रास्ता में चलते हैं, कभी ऐसा होता है कि आप नाली में चल गए, है ना, कभी पत्थर में चल गए, कभी कांटा के ऊपर चल गए, ऐसा तो होता नहीं है। जब भी हम लोग चलते हैं रास्ते पे चलते हैं, लेकिन एक ऐसा मोशन, एक ऐसा स्पीड हम लोग का रहना चाहिए जहाँ जिसका कोई पथ ही नहीं हो, कोई रास्ता ही नहीं हो। अजीब लग रहा है ना सुनने में। चलिए वही चीज बता रहा हूँ कि मूवमेंट विथ नो स्पेसिफिक पथ, ऐसा मूवमेंट जिसका कोई फिक्स रास्ता ही नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम मोशन। वो रैंडम मोशन कैसा होता है भाई? एक ऐसा मोशन, अगर आप इस रैंडम मोशन के साथ अगर चलते हैं तो हो सकता है कभी आप पहाड़ के ऊपर चल जाएं, कभी आप वहां से कूद जाएं, कभी आप नाली में चल जाएं, कभी आप समुद्र में कूद जाएं, कभी आप तालाब में गिर जाएं। ऐसा होता है और आपका जान जा सकता है। तो रैंडम मोशन ऐसा ही होता है। तो कभी भी आप रैंडम मोशन से बिल्कुल भी ना चलें, रैंडम मोशन में कभी भी नहीं आए। तो रैंडम मोशन होता क्या है? मूवमेंट विथ नो स्पेसिफिक पथ, जिसका कोई रास्ता नहीं हो। जब हमारा मोशन का जब चलते हैं, जब स्पीड में रहते हैं तो हमारा रास्ता रहता है। जैसे हम रोड से स्कूल जा रहे हैं तो रास्ता से जाते हैं, घर जा रहे हैं तो रास्ते से जा रहे हैं, कार चला रहे हैं तो रास्ते पे चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं तो रास्ते पे चला रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि पत्थर के ऊपर साइकिल चला दिए, पानी के ऊपर साइकिल चला, ऐसा कभी नहीं होता है। तो हम लोग का रास्ता होता है, लेकिन एक ऐसा मोशन है जिसका कोई रास्ता ही नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम मोशन। चलिए आपको एग्जाम्पल बताते हैं। द मूवमेंट ऑफ गैस मोलिकुल्स। जब गैस का जो मोलिकुल्स रहता है उसका मूवमेंट, उसका कोई रास्ता ही नहीं होता। देखिएगा जब कोई परफ्यूम खोलता है तो बहुत दूर बैठे आदमी को सुगंध आता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई रास्ता ही नहीं होता। वो चारों तरफ, लेफ्ट साइड बैठा उसको भी सुगंध आएगा, राइट साइड बैठा उसको भी सुगंध आएगा, जो दूर में बैठा उसको भी सुगंध आएगा, जो नजदीक बैठा उसको भी सुगंध आएगा। यानी उसका कोई रास्ता ही नहीं है। जो छत पे बैठा होगा ससुरा, उसको भी सुगंध आएगा। आप सोचिए कि इसका कोई रास्ता नहीं होता। किसका? गैस मोलिकुल्स का। जब हमारे गैस घर में जो एलपीजी गैस जो हम लोग रसोई में यूज करते हैं, अगर वो लीकेज हो तो सोचिए आप घर में, लेकिन आपका चार पड़ोसी लेफ्ट साइड, राइट साइड, जहां जितना भी रहता हो, आके आपको बोलता है अरे आपका घर में गैस लीकेज है क्या, उसको बंद कीजिए। सोचिए उसको कैसे पता चला? तो गैस का जो मोलिकुल्स है उसका कोई पथ ही नहीं होता। वो कहाँ जा रहा है कहना मुश्किल, यानी कि पथ लेस है। वो पथ लेस नहीं, मतलब पथ कोई फिक्स पथ नहीं है। पथ लेस नहीं बोलेंगे, लेस का मतलब पथ नहीं होना, लेकिन वो पथ है लेकिन कोई फिक्स पथ नहीं है। तो द मूवमेंट ऑफ गैस मोलिक्यूल्स, यानी कि जिसका नो स्पेसिफिक पथ, जिसका कोई फिक्स, कोई सटीक पथ नहीं हो, जिसका कोई सटीक रास्ता नहीं हो, जिसका फिक्स रास्ता नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मोशन आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप अपना कॉपी में उतार लें और उसको याद करें। नेक्स्ट बता, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि वो भी मोशन के बारे में जाने और बहुत ही आसानी से जाने। चलिए लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं मोशन का नेक्स्ट वीडियो में। और जब तक आप सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।